ये देखिए ताजन, ये कुछ कोटेशंस हैं जो मैंने फॉरेन कंपनीज को भेजी थी, उनको बहुत पसंद आई हैं और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। वेल डन बेटा, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। ये देखिए ना, मैंने यहाँ पे ये जो डिटेल्स डाली थी, दिस इज द टोटल बैलेंस ऑफ इट, और ये इसका ग्राफ है। कमाल करते हैं आप लोग। चाय ठंडी हो गई और आप लोग अपने डिस्कशंस में लगे हुए। सॉरी ताईजान, वो एक्चुअली ताईजान को कुछ डिटेल्स दिखा रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, तो ख्याल ही नहीं रहा कि चाय पड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिस के काम घर पे करना कोई जरूरी नहीं है। अभी तो तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तुम मीरब को लेकर कहीं घूमने चले जाओ भाई, और कहीं नहीं तो डिनर कर लो या मूवी देखाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी ताईजान ठीक कह रही है। ये प्रोजेक्ट हम ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे, तुम मीरब को लेकर डिनर पे चले जाओ। जी ताईजान। भाई मैं मीरब से कहती हूँ वो भी तैयार हो जाए, उतनी देर में तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ। चलो भाई बंद करो इसे, ऑफिस में डिस्कस करेंगे। चलो। व्यास साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? असल में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। आप अपना बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मीरब के नाम पर कर दीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर में तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हें दावत पे नहीं जाना था तो ताईजान को खुद मना कर देती, वहां जाके ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम जानना चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुमसे और इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। सारिम प्लीज मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो रोमाना? क्या तुम मां को अपनी बेटी नहीं समझती? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मीरा, मैं ये नहीं कर सकता। ताईजान के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर, मुझे बेटे की तरह पाला है उन्होंने, बेटा समझते हैं मुझे। उनके एहसानों के बदले मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकता। तुम्हें ये करना पड़ेगा सारिम, और अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो फिर जो मैं करूंगी उस पर तुम बहुत पछताओगे। क्या बात है सारिम, इतनी रात को सब खैरियत तो है? आई एम सॉरी माँ, आई होप मैंने तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं, पर हुआ क्या है? सब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मगर मैं क्या करूं, मैं अपने दिल की बातें किसी और से शेयर नहीं करना चाहता। मैं जबरदस्ती के रिश्ते को निभाते निभाते थक चुका हूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो सारिम?
तुम तो मीरब से मोहब्बत करते हो ना, और मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत से इस तरह तंग तो नहीं आ जाते? नहीं माँ, मैं मीरब से कभी भी प्यार नहीं करता। ये शादी तो मैंने सिर्फ ताईजान की ख्वाहिश की वजह से की। वैसे भी ताईजान के एहसानों को उतारने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना बिजनेस और अपनी प्रॉपर्टी मीरब और सारिम के नाम पर कर दें, क्योंकि सारिम हमारा दामाद है और उसने इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत भी की है। सारिम मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बेटा है, और तुम्हें सारिम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे मीरब की फिक्र है, और मैंने ये चाहती कि खावर माँ की जायदाद में से कल को कोई हिस्सा मांगे। ये तुम क्या कह रहे हो सारे? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मुझे शादी के लिए ताईजान ने फोर्स किया था। लेकिन क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप एक बार सारिम से इस बारे में बात कर लें? सारिम तो मुझे पहले ही बता चुका है कि वो मीरब को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो बचपन से लेकर आज तक किए गए एहसानों का बदला मांग रही थी। ताईजान की इज्जत को, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मीरब और समीर की सच्चाई जानने के बाद मैं मीरब से कभी शादी नहीं करता। मेरा यकीन करो मां, मैं बड़े पापा की इज्जत बचाने की खातिर इस शादी को निभाने की बहुत कोशिश की, मगर अब नहीं हो रहा। और मीरब भी अब इस रिश्ते से निजात चाहती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मीरब को तलाक दे दूं। नहीं सारिम, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन महा, सारिम प्लीज, तुम पापा को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकते हो? तुम्हें लगता है वो बर्दाश्त कर लेंगे? अरे वो तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। अगर तुमने अगर मीरब को छोड़ दिया तो वो समीर के पास चली जाएगी, और इतना बड़ा दुख पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़े पापा से अब ये बात ज्यादा अरसे नहीं छुपाई जा सकती। जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। बेहतर यही है कि हम उन्हें सारी सच्चाई अभी बता दें। सारिम प्लीज मेरी बात समझने की मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। खावर ऐसा क्यों करने लगा? क्या महा ने तुमसे ऐसी कोई बात की? नहीं, महा ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जाहिदा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, वो बहुत लालची और एक मिडिल क्लास तबके की औरत है। वो कल को महा की प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा जरूर मांगेगी। अगर तुम्हें जाहिदा की नीयत का अंदाजा था तो तुमने महा की शादी वहां क्यों कराई? मुझे उसकी नीयत के खोट का तो इल्म नहीं था ना, वरना वो महा को आपके ऑफिस जाने के लिए क्यों फोर्स करेगी? देखो,
किसकी नीयत में कितना खोट है ये वक्त आने पर सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे लिए मीरब और माहा में कोई फर्क नहीं है। मैं किसी को उसके हक से महरूम नहीं कर सकता। और तुम भी इस टॉपिक पर आइंदा मुझसे कोई बात नहीं करो, समझिए? क्या हुआ? मुझे देख के फोन क्यों रख दिया? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इतनी रात को चुपके चुपके सारिम से ऐसी क्या बात हो रही थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती? क्या मतलब है आपका ख्वाब? सारिम मेरा कजिन है, क्या मैं उससे फोन पे बात नहीं कर सकती? हाँ मैं जानता हूँ, कजन है तुम्हारा, बहुत करीबी दोस्त भी है। इसके अलावा भी कोई रिश्ता है तो वो भी बता दो मुझे। आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। शौहर हूं तुम्हारा, मैं तो इसी लहजे में बात करता हूं। तुमने अगर मुझसे इस लहजे में बात की तो याद रखना आज ये हाथ पकड़ा है, आइंदा ये हाथ तोड़ के नीचे फेंक दूंगा मैं। ये माहा सारी जिंदगी मेरे लिए मुसीबत बनी रहेगी। वो औरत खुद तो मरकर इस दुनिया से चली गई, मगर अपनी बेटी को मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ गई। और इस माहा के होते हुए रियाज के दिल में मेरी और मीरब की कभी जगह नहीं बनेगी। कहीं जल्दबाजी में माहा के साथ कुछ ज्यादती तो नहीं करती मैंने? मैं तो समझता था कि रुमाना के लिए मीरब और माहा में कोई फर्क नहीं है, मगर अब पता चला रुमाना वो सिर्फ मीरब के भले के लिए सोचती है, उसे सिर्फ मीरब की परवाह है। मुझे रियाज से माजरत कर लेनी चाहिए, वरना वो कल की बातों पर मुझसे बदजन और मुतनफिर हो गए तो क्या होगा। मगर जब तक मैं जिंदा माहा के साथ किसी को ज्यादती नहीं करने दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खावर मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे। वो मुझ पर शक कर रहे थे। हाँ यार मैं जल्दी आ रहा हूँ। हाँ तुम इंतज़ाम संभाल लेना, बस मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस से। चलो ओके, बात करते हैं फिर।
सर इसमें आपकी और आपकी फैमिली के पासपोर्ट और टिकट्स हैं। आज आपकी शाम की टिकट्स कंफर्म है। थैंक यू रिजवान, तुमने मेरा बहुत साथ दिया यार। ये मेरी तरफ से तुम्हारे एक छोटा सा गिफ्ट। अरे सर इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे आपके बहुत एहसानात हैं मेरे ऊपर। ट्रस्ट मी रिजवान, इसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम समझ गए ना जो मैं तुम्हें समझाया? तुम कल तक अपनी फैमिली को लेकर शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाना। मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया, तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपके जाने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ठीक है, गुड यार। चलो ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ घर के लिए, कुछ काम है वो वाइंड अप कर लूँ। तुम भी अपना काम सारा वाइंड अप करके ऑफिस बंद करके घर के लिए निकलो। बेहतर सर। ठीक है, ख्याल रखना अपना। थैंक यू वेरी, गुड लक। सारिम वाकई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसे कहा भी नहीं और उसने खुद ही मुझसे कह दिया। सारिम ऐसा ही है, बहुत केयर करता है मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? और ये माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही नाश्ता करने के लिए? पता नहीं, सो रही है अपने कमरे में। सो रही है या रो रही है अपने कमरे में बैठकर? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है उससे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, आराम करूंगा। खबर बात सुनो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।